तो बच्चों, आज हम कुछ किताबी बातें को साइड करके बताने वाले हैं कुछ जनरल नॉलेज आजकल की घटना को। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं एक अमीर बाप का बेटा, अमीर शहजादे की, और एक गरीब व्यक्ति जो मछुआरे का काम करता है। जगह जगह पर काम मिलने पर लोगों की सहायता करता है, किसी के घर बनने में ईंट ढोता है, बालू ढोता है, और कहीं काम नहीं मिलने के बाद वो किसी तालाब में, किसी नहर में जाकर के मछली मारने का काम करता है, जिससे कि अपने बच्चों का पेट भर सके। तो एक दिन एक मछुआरे जिसका घर चलाना होता है, घर की जिम्मेदारी उस मछुआरे की होती है, और वो निकल पड़ता है किसी नहर में मछली मारने के लिए। 4 लाइन सड़क होता है और उसके बगल में कुछ पानी होती है जिसको कि निकालने के बाद वो मछली पकड़ रहा था। इतने में वहां एक अमीर शहजादे का बेटा आता है और गाड़ी रोक देता है और उस मछुआरे के पास जाकर के बोलता है कि ए मछुआरे, ये मछली मुझे दे दो, मुझे मछली खाना। तो मछुआरे बहुत इत्मीनान से बोलता है बच्चों कि देखिए भाई साहब, ये मछली हम अपने घर में बच्चों को खिलाने के लिए मार रहे हैं। ये मछली जो हम निकाल रहे हैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए निकाल रहे हैं, तो हम इसे नहीं दे सकते आपको। आप मार्केट में जाइए और कहीं से खरीद लीजिए। मछुआरे उसको भाई साहब करके बोला, और वो जो आया था अमीर शहजादे का बेटा, वो थोड़ा विदेशी दवाई खा करके ये स्ट्रॉन्ग बॉडी वगैरह बना लिया था। ठीक है, सुन रहे ना बच्चों? जी सर। तो कहानी पूरा सुनिए और उसके बाद क्या सीखते हैं ये भी आपको अभी बताना होगा। तो वो अमीर शहजादा जो बॉडी वाला था, बहुत शक्तिशाली दिख रहा था, उसके पास एनर्जी थी, हकीकत में उसके पास एनर्जी थी, और उस मछुआरे को 2 तमेचा लगा दिया, इतने बोलते के साथ कि मैं ये मछली आपको नहीं दे सकता, आप जाके मार्केट से ले लीजिए। मछुआरे इतना बोला कि वो अमीर शहजादे 2 तमेचा मार दिया मछुआरे को और मछली छीन लिया। तो मछली तो अभी वो निकाल ही रहा था पानी से, नहर से, तो मछली अभी जिंदा थी। और मछली जब जिंदा थी तो वो जब झपट के छीन लिया उसको 2 तमेचा लगा के, तो मछली इस तरह पकड़े हुआ था और मछली मुड़ करके काट लिया उसके अंगूठे में। जब उसके अंगूठे में काट लिया तो वो तो शक्तिशाली था ही। हो सकता है कि कैमरामैन आपका कैमरा हिल रहा है, ठीक है। तो वो जब मछली काट लिया उसके अंगूठे में तो वो शक्तिशाली था, वो उतना बर्दाश्त कर लिया, कोई बात नहीं। वहां से मछली लिया और चलता बना, घर गया, घर में मछली बना के खा भी लिया और अपने फैमिली को भी खिला दिया। यहां तक कि उसके बाप ने ये नहीं पूछा कि ये मछली लाया कहां से। तो मछली खा लिया, उसके बाद घाव जो था रात में उसको दर्द देने लगा। दिन में कोई दिक्कत नहीं थी, रात में जब सोने गया तो उसको दर्द दे रहा था। बोला कि चलो बिहान इसके लिए हम टैबलेट ले आएंगे। अमीर शहजादे का बेटा, अमीर शहजादा जो था वो, तो बिहान कल होकर के वो डॉक्टर के पास गया और बोला डॉक्टर साहब देखिए ना, थोड़ी सी जख्म हो गई, इसके लिए कोई टैबलेट वगैरह होगा? डॉक्टर बोला बिल्कुल, हम तो इसी के लिए बैठे हैं कि कोई मरीज आए हमारे पास। उन्होंने, डॉक्टर साहब ने उसको एक दवाई दिया जो कि 4 पेज था। कौन सा दवाई था वो तो डॉक्टर जाने, शायद पेटेंट दिया होगा घाव सूखने के लिए हमारे ख्याल से। तो वो दवाई जब दे दिया तो वो दवाई लेके गया, घर खा लिया, घाव ठीक नहीं हुआ। उससे मक्खी वगैरह बैठ गया और मक्खी बैठा, खुजली होने लगा हाथ में, खुजलाते खुजलाते घाव बड़ा हो गया। 4 दिन में घाव जब बड़ा हो गया तो फिर वो अमीर शहजादे गया उस डॉक्टर के पास, और उस डॉक्टर के पास जब गया तो बोला डॉक्टर साहब देखिए ना, घाव बढ़ता जा रहा है। बोला चलो ठीक है, हम दवा दे देते हैं। और फिर दवा खाया उसने, फिर तो हाथ और सड़ गया, ये पूरा कलाई जो था वो सड़ गया। डॉक्टर बोला इसको काटना पड़ेगा। ये गया, ये बिल्कुल चला गया, इसको हटाना पड़ेगा नहीं तो पूरा हाथ जाएगा। मरता क्या ना करता भाई साहब। बोला डॉक्टर साहब काट दीजिए, आगे नहीं फैलनी चाहिए, हाथ का कलाई काट दीजिए। डॉक्टर कलाई काट दिया, बैंडेज पर ठीक कर दिया। बोला ये दवा लीजिए, 15 दिन का है,
15 दिन में अगर नॉर्मल हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मेरे पास आइएगा। बोला ठीक है, लेके गया, दवाई वगैरह खाया। इसी बीच में उसके पिताजी एक होटल गए और वहां से केक वगैरह ले आए। उसका जन्मदिन आ रहा था, अमीर शहजादे का जन्मदिन आ रहा था। केक वगैरह ले आया, मिठाई वगैरह ले आया। तो दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह किया। दोस्त ने पूछा कि ये हाथ में क्या हो गया भाई? तो बोला बस यूं ही जख्म हो गया था, हाथ को काटना पड़ा। मैंने वहां भी झूठ बोला अपने दोस्तों के साथ। सुन रहे ना बच्चों? तो हाथ में तो बैंडेज लगा हुआ था, केक वगैरह खाया, मिठाई वगैरह खा लिया और उसके बाद नहीं ठीक हुआ था। फिर डॉक्टर के पास गया कि सर देखिए, डॉक्टर साहब देखिए ना, घाव तो ठीक ही नहीं हो रहा है, कैसा जख्म, आपका दवाई लग रहा है काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर साहब बोले दवाई तो हम जो लोगों को देते हैं वही दवाई आपको भी हम दे रहे हैं। अमीर शहजादे को ऐसा करके डॉक्टर ने बोला। फिर जो हाथ था पूरा सड़ चुका था, कलाई के अंदर वाला हाथ भी सड़ चुका था बिल्कुल। अब इसे यहां से काटने की बारी आई। बोला काट दीजिए सर, क्या करें, घाव हो गया, जख्म हो गया। डॉक्टर काट दिया। बोला ये 1 से 1.5 महीने की दवा हम देते हैं आपको और इतना खाइए, इतना में ठीक बिल्कुल हो जाएगा। चला गया दवाई लेकर के। 1 महीना बीत गया, घाव ठीक क्या होगा, जख्म ठीक क्या होगा, और बढ़ता चला गया। ये पूरा सड़ चुका था बिल्कुल, मतलब एक समझ लीजिए कि लाचार हो गया था। लग रहा था कि उसको ऐसा कि पूरा शरीर मेरा चला जाएगा, हम मर जाएंगे। 1-1.5 महीने बाद वो डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर साहब आपकी दवा मेरे को सूट नहीं कर रही है, आप क्या दे रहे हैं हमें, इंजेक्शन वगैरह बढ़िया सुई दीजिए, बढ़िया दवा दीजिए। तो डॉक्टर बोलता है कि हम तो दवाई सही दे रहे हैं, कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हुआ है? बोला अमीर शहजादे का बच्चा, हमसे क्या गलती होगा, हम कहाँ किसी के साथ कुछ किए हैं, हमारे पास तो इतना सब कुछ है, हम किसी के साथ गलत नहीं किए। डॉक्टर बोला जरा माइंड पे प्रेशर दो और जरा गौर से सोचो, गौर से ध्यान करो, इतिहास याद करो कि कहीं ना कहीं तुमसे कुछ ना कुछ गलती हुई है। तो बंदा, अमीर शहजादे का बंदा बहुत सोचता है। सोचते सोचते उसको कुछ समय बीत जाती है, तब डॉक्टर पूछता है कुछ याद आया? बोला हम याद कर रहे हैं, हमें याद नहीं आ रही है, किसी के साथ गलत नहीं किया है सर। फिर कुछ देर सोचता है, तब जाकर के उसके दिमाग में ये बात आती है कि हम एक मछुआरे के साथ जबरदस्ती उसने मछली छीन लिए थे। बताए थे ना कि वो मछुआरे से जबरदस्ती मछली छीन लिया था बच्चों। तो उसको बताया कि हम एक मछुआरे के साथ गलत किए थे, उसके साथ जबरदस्ती उसको 2 तमैचा लगा भी दिए थे और मछली ले लिए थे, और वही मछली काटा था जो घाव हुआ, जो जख्म हो गया इतना बड़ा कि आज में हाथ कट गया। तो बोला वो डॉक्टर, अरे तो हमारे पास क्या कर रहे हो, जाओ उस व्यक्ति को खोजो, उस मछुआरे को खोजो और उसके सामने माफी मांगो, नाक रगड़ लो उसके पैर के नीचे। वो भागा भागा गया, पता किया, कोई बता नहीं रहा था। बोला कि भाई साहब इस तालाब में, इस नहर में आता था मछली मारने के लिए, उसका हुलिया ये था, घुंघरेला बाल था, दाढ़ी हल्का हल्का रखता है, पका हुआ दाढ़ी था, पका हुआ बाल था। तो एक व्यक्ति ने उसको बताया कि उसका मकान उस तरफ है, वो मोहल्ला में वो व्यक्ति रहता है। तो उसके पास गया और उसके सामने जाते हुए बोला, भाई साहब आपको याद है कि हमने आपसे एक मछली छीनी थी 1-1.5 साल पहले, उस नहर में आप मार रहे थे मछली, तो हम आपसे जबरदस्ती मछली ले लिए थे। तो आपने क्या शराब दे दिया मुझे, आपने मुझे क्या शराब दे दिया जो आज देखिए आप देख रहे हो कि मेरा हाथ कट चुका है। हमारा हाथ सही है, उस व्यक्ति ने दिखाया कि देखिए मेरा हाथ पूरा खत्म हो चुका है, अब मेरी जान की बारी आई है, क्या तुमने कुछ शराब दिया था मुझे क्या? तो उस मछुआरे ने क्या कहा, उस मछुआरे ने कहा कि हमने कोई शराब नहीं दिया था भाई साहब। अभी भी वो व्यक्ति उसको भाई साहब बोल रहा है, मछुआरे। तो बोला भाई साहब हम कोई शराब आपको नहीं दिए थे, आप हमारे साथ जबरदस्ती किए और हमने ऊपर देखा और भगवान को बोल दिया, हे भगवान आज ये बंदा हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा है, कल आप इसका इंसाफ कर देना। क्योंकि आज की जो ये अदालत चलती है, आज की ये जो प्रशासन का रूल है, कानून है,
यहाँ हमें न्याय नहीं मिलने वाला है, हे भगवान आप इसके साथ न्याय कर दो, हमारे साथ न्याय कर दो, हमारा इंसाफ कर दो। शायद हो सकता है कि भगवान ने हमारी बात सुन लिया हो और आपके साथ इंसाफ कर रहा हो, तो इसमें हमने आपके साथ कोई शराब तो नहीं दिया आपको, शायद ये भगवान हमारी बात सुन लिए, बस न्याय मांगा। हाँ हम भगवान से तो न्याय मांगे थे, यही बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोला उसने। तो वो मछुआरे बोला कि हम भगवान से बस न्याय किए थे, न्याय मांग रहे थे अपना, क्योंकि आज के पुलिस स्टेशन या फिर वो जो न्यायालय होता है ना, कोर्ट जिसको बोलते हैं, वहां पे हमें इंसाफ बहुत कम मिलेगा, नहीं के बराबर मिलता है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि भगवान आप इनके साथ इंसाफ कर देना। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इससे भी बेहतर कहानियां आपके पास हम लेकर के आते रहे, तो बेल आइकन सब्सक्राइब का बगल में बेल आइकन है, घंटी है जो, उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद 3 नोटिफिकेशन आएगा आपके पास, जिसमें ऑल पे आपको क्लिक करना होगा और हमारा वीडियो हमेशा आपके पास चला जाएगा। हम अपलोड करेंगे वीडियो और आपके पास पहुंच जाएगा। तो आओ बच्चों, अब हम बात करते हैं